बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरसलान तैमूरी क्रैमबर्ड इन्फो से। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ मैंने वीलॉग किया था कि शालीमार के इलाका भोगीवाल में एक वकील मियां नासिर को जो है वो फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया गया है। इस सारे वाक़या के तमाम हक़ाइक़ मेरे पास आ चुके हैं। मियां नासिर कौन है, ये सारी चीज़ मैं आज आपको बताऊँगा। ये वाक़या हुआ क्या है। नाज़रीन, मियां नासिर कोई एडवोकेट नहीं है, बल्कि एडवोकेट्स की तरह अदालतों में जाकर मुख्तलिफ केसेस के ऊपर कार्रवाई करवाते थे, स्टे लेते थे इलाके के अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ पर, और वकील ही बन चुके हुए थे। नाज़रीन, थाना गुजरपुरा और थाना शालीमार के हदूद में वाक़या कई प्रॉपर्टीज़ के डिस्प्यूट चल रहे थे इस मियां नासिर साहब की जानिब से, और कई अफराद के साथ इनकी इलाका के अंदर दुश्मनी जो है वो चल रही थी। नाज़रीन, इनका पूरा सीआरओ रिकॉर्ड मेरे पास आया है, जिसमें एक मुकदमा 420/68 के अंदर ये मुलजिम है, और इसके अलावा इन्होंने 10-11 मुकदमा जो है वो दर्ज करवा रखे हैं, और किसी मुकदमा के अंदर ये मुद्दई हैं, किसी मुकदमा के अंदर ये गवाह हैं, तो किसी मुकदमा में ये जमानती हैं। नाज़रीन, मियां नासिर के बारे में जो अहले इलाका की जानिब से बताया गया है कि ये हर शख्स की जो प्रॉपर्टी थोड़ी सी फटे वाली होती थी, कोई उसमें मसला मसाइल होता था, उसके कानूनी कागज़ों में जो है वो मेन मीख होती थी, क्योंकि नाज़रीन उस इलाके के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने से पहले की हैं, और उनकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है वो गड़बड़ होती है। कोई PT1 प्रॉपर्टीज़ हैं, और कुछ जो है वो शामल आर्ट जगह होती है, सरकारी जगह होती है, और ऐसी प्रॉपर्टीज़ को जो है ये मियां नासिर साहब जो है इनके ऊपर अदालती कार्रवाइयाँ करवा कर उन्हें ख़रीद लेते थे, या उन पर जो है मुख्तलिफ जगह पर कब्ज़ा भी कर लिया जाता था। इनके साथ पूरा एक नेटवर्क है जो उस इलाके के अंदर इस सारे काम को सरअंजाम देता है। नाज़रीन, अब इन 10 मामलात के अंदर से कौन से मामले के अंदर मियां नासिर एडवोकेट को फायरिंग करके जो है वो ज़ख्मी किया गया है। नाज़रीन, मैंने आपको बताया था कि इन्हें गोलियां मारी गई हैं, इन्हें गोली मारी गई है, लेकिन इनकी टांगों पर फायर किए गए हैं। ये ज़ख्मी हालत में पड़े हुए, इनकी वीडियो भी मेरे सामने आई है। तो ये इनको टांगों पर फायर करके जो है वो इन्हें जिंदा रखा गया, इन्हें मारने की कोशिश नहीं की गई, सिर्फ इनकी टांगों पर फायर मारे गए हैं कि मियां नासिर साहब आप बाद आ जाएँ। ये एक किस्म का मैसेज जो है वो मियां नासिर को दिया गया है कि वो दोबारा इस किस्म के जो है वो मामलात मत करें, लोगों की प्रॉपर्टीज़ पर स्टे वगैरह मत दिलवाएं, और इस किस्म के मामला जो वो अदालतों के जो रेगुलर कस्टमर बने हुए हैं चीज़ों को छोड़ दें। नाज़रीन, मियां नासिर साहब के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत अर्सा पहले इनकी बीवी ने भी इनसे तलाक ले लिया और वो इनसे अलग हो गई है। इनके बच्चे भी जो है वो इनको छोड़ चुके हुए हैं, और बीवी के साथ तलाक भी इनकी प्रॉपर्टी इशू के ऊपर ही हुई थी, और बच्चे भी जो है वो इनको छोड़ चुके हुए हैं, ये अकेले रहते हैं। और ये नाज़रीन सूरत हाल है। भोगीवाल के इलाका में मोटरसाइकिल पर गुजर रहे थे कि जहाँ पर शूटरों ने इन्हें फायरिंग का निशाना बनाया। ये नाज़रीन मियां नासिर का मामला था। ये वकील नहीं है, ये वहाँ पर प्रॉपर्टी का काम करते हैं, और जो फड्डे वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो झगड़े वाली प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो इनकी पसंदीदा प्रॉपर्टी है, वो ये ख़रीदते हैं, और उसके बाद कानूनी मामला अदालत में ले जाते हैं, और अदालत के ज़रिए और इनके जो दूसरे वहाँ पर मुकामी ताल्लुक वाले प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, इनके दोस्त हैं, उनके ज़रिए फिर प्रॉपर्टीज़ को खाली करवाया जाता है। एक फ़ारूकी स्कूल का भी उस इलाके के अंदर एक फ़ारूकी स्कूल बड़ी पुरानी प्रॉपर्टी है, उसका भी मैंने आपको बताया डिस्प्यूट चल रहा था इनका गुजरों के साथ। इसके अलावा और बहुत सारे डिस्प्यूट इनके जो है वो प्रॉपर्टी के मामला में चल रहे हैं, जिसमें से किसी एक डिस्प्यूट के चलते इन फायरिंग करवाई गई है, इन्हें टांगों पर फायर मारे गए हैं और ज़ख्मी किया गया। ये नाज़रीन मियां नासिर की सारी बात थी। इनका सीआरओ रिकॉर्ड भी आप लगा देख रहे हैं कि इसमें कितने मुकदमात के अंदर ये मुद्दई हैं, कितने में ये गवाह हैं, और कितने में ये मुलजिम है। ये एक बड़ा नेटवर्क है बहुत बड़ा मियां नासिर का, कि जिसके ज़रिए ये अदालतों में जाकर स्टे ऑर्डर्स वगैरह लेकर लोगों के साथ प्रॉपर्टीज़ के मामला पर नेगोशिएशन करते हैं, कुछ ख़रीद लेते हैं। इस किस्म के मामला नाज़रीन ये मियां नासिर के वहाँ पर चल रहे थे, जिसके चलते इन पर फायरिंग की गई है। अब देखें, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास ये मामला है, देखते हैं कि किसने फायरिंग करवाई, कौन से डिस्प्यूट में से मामला ये निकला है बाहर। और ये तमाम चीज़ें नाज़रीन मंजर आम पर आ गई हैं कि मियां नासिर एडवोकेट नहीं है, लेकिन अदालतों के रेगुलर कस्टमर थे, जिसकी वजह से इलाका के लोग इन्हें भी वकील समझ बैठे, लेकिन ये एडवोकेट नहीं है। इस वीलॉग के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।